Everyone, welcome back to my YouTube channel Vet Stuff. So in today's video we will discuss about जॉन्स डिजीज़. हम जॉन्स डिजीज़ की बात करेंगे. आज की जॉन्स डिजीज़ क्या होती है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये कौन से डिजीज़ पढ़ रहे हैं हम. ये है एक बैक्टीरियल डिजीज़. ओके, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है ये जॉन्स डिजीज़. अब अगर हम बात करें इसकी एटियोलॉजी की, किसकी, इसका कारण क्या है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द डिजीज़. ठीक है, स्टडी ऑफ कॉज. एटियोलॉजी को हम बोल देते हैं स्टडी ऑफ कॉज. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ. सो इसका जो एजेंट होता है वो कौन होता है? माइकोबैक्टीरियम पैरा ट्यूबरकुलोसिस. ओके, ये इसका एजेंट होता है. अब अगर बात करें हम इसकी एपिडेमियोलॉजी की, कैसे होती है डिजीज़, किन में होती है, तो ये जो डिजीज़ होगी मेनली जो कम एज ग्रुप वाली, जो काफ फूड वाली स्टेज होती है ना, उनको अफेक्ट करती है. जैसे मान लो जो एनिमल्स है ना, कैटल का कोई भी एज ग्रुप, जैसे कोई भी एज ग्रुप, बट मेनली छोटे एज वालों को, जैसे 2 से 6 साल तक की एज वालों को ये डिजीज़ ज़्यादा देखी जाती है, जॉन्स डिजीज़. ओके, बट जो फर्स्ट, ये ज़्यादातर जो कौन से एनिमल इसके लिए ससेप्टेबल होते हैं, किनको ज़्यादा ये डिजीज़ होती है? ज़्यादातर ये डिजीज़ देखी जाती है इन दी फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, उनके पहले साल में. ठीक है, जब वो बॉर्न होते हैं, मतलब स्टार्टिंग वाली स्टेज में ये डिजीज़ ज़्यादा देखी जाती है. ये जो डिजीज़ है अब ये होगी कैसे? हम बात तो कर रहे हैं कि हाँ काफूड वाली स्टेज में होगी, कैटल्स के ग्रुप के किसी भी काफूड वाली स्टेज में हो सकती है. बट अब ये डिजीज़ होगी कैसे? देखो, जब एक जो काफ होता है ना, वो काऊ से मिल्क पी रहा होता है, उस टाइम क्या होता है, जो अडर होते हैं, अगर उसके अडर कंटेमिनेटेड मेन्योर के संपर्क में आते हैं. जैसे मान लो एक काऊ है, अब काऊ से एक काफ ने मिल्क पीना है. ठीक है, बट काऊ का जो अडर है वो क्या है, उस पर इन्फेक्टेड मेन्योर है. ठीक है, तो जब काफ एक काऊ से मिल्क पिएगा तो फिर क्या होगा, वो इन्फेक्टेड मेन्योर भी क्या चला जाएगा, काफ्स के अंदर चला जाएगा. ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं समझा रही हूँ यहाँ पे. ओके, तो ऐसे जो है इन्फेक्शन होगा काऊ के अडर से काफ में. अब उसके बाद और किस चीज़ से डिजीज़ हो सकती है? देखो, मैक्सिमम जो डिजीज़ होती हैं वो थ्रू कंटेमिनेटेड फीड एंड वाटर से होती है. अब वो कहाँ पे होगा? अगर देखो एनवायरनमेंट कंटेमिनेटेड होगा तो वहाँ पे जो फीड और वाटर होगी वो भी कंटेमिनेटेड होगी. ठीक है, बाकी और किससे हो सकती है ये डिजीज़? मान लो अगर जो एनिमल है उसको जॉन्स डिजीज़ है, तो इसमें वैसे डिजीज़ में डायरिया भी होता है. ठीक है, तो वो डायरिया से भी किसी और को डिजीज़ हो सकती है. ठीक है, जो भी उसके फीसेस फीकल मैटर होगा ना, तो फिर उससे भी क्या होगा, अगर वो उसके कांटेक्ट में कोई और आ गया तो उसको भी वो डिजीज़ हो जाएगी. ठीक है, तो ड्यूरिंग कॉपुलेशन भी हो सकती है ये, क्योंकि बैक्टीरिया है. अब बैक्टीरिया उसकी बॉडी में है, तो अगर क्या होगी, मेटिंग होगी, तो अगर मान लो मेल को है तो मेल से फीमेल में चले जाएगा बैक्टीरिया थ्रू मेटिंग. अगर फीमेल्स में है तो मेल्स में चला जाएगा. ठीक है, ऐसे ये डिजीज़ फैलती है. एक तो मैंने बताया कैसे फैलती है, अडर से. अगर काऊ का अडर जो है उस पर इन्फेक्टेड मेन्योर लगा है और जो काफ है वो मिल्क पी रहा है, तो वो मेन्योर उसके अंदर चला जाएगा, उससे भी डिजीज़ हो सकती है. और किससे हो सकती है? ड्यूरिंग मेटिंग भी हो सकती है, मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल. या फिर और कैसे होगी? थ्रू कंटेमिनेटेड फीड एंड वाटर से हो सकती है, या फिर थ्रू इट्स फीकल मैटर. बताते हैं कि इसमें हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है. तो क्या सिम्टम्स होंगे इसमें? देखो, एक तो इसमें सबसे पहले क्रॉनिक शूटिंग डायरिया देखने को मिलता है. डायरिया जो है वो मेन सिम्टम है इसका. ठीक है, अब शूटिंग डायरिया क्या होता है? डायरिया के साथ साथ उसको एब्डोमिनल पेन भी होती है. ओके, उसको हम क्या बोल देंगे? शूटिंग डायरिया बोल देंगे. और कॉन्टिन्यूस या इंटरमिटेंट सॉफ्ट फीसेस भी हमें इसमें देखने को मिलेंगे. ठीक है, यानी कि कभी कभी या रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं इस डिजीज़ में. ओके, अब देखो डायरिया हो रहा है तो फिर एनिमल को और क्या होगी? वीकनेस तो होगी. ठीक है, एपेटाइट जो उसकी भूख है वो उसको नॉर्मल लगेगी. ओके, बाकी उसमें और क्या हो सकता है? बाकी इसमें अगर मान लो ये डिजीज़ अगर नहीं ट्रीट की जा रही है ना, तो मतलब लेटर स्टेजेस में हमें क्या देखने को मिलेगा कि उसका जो मैंडिबल होगा ना, उसमें हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी. ठीक है, एडिमा वर्ड इज़ स्वेलिंग. ठीक है, उसमें हमें क्या देखने को मिलेगी? स्वेलिंग. किस केस में? लेटर स्टेज में. अब अगर बात करें कि इस डिज़ीज़ को कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, PCR टेस्ट के थ्रू हमें पता लग सकता है. हम उसके फीसेस से पता कर सकते हैं कि इसमें क्या है, बैक्टीरिया, ये माइकोबैक्टीरियम है या नहीं है. ठीक है, और कैसे पता कर सकते हैं हम? थ्रू वेरियस सीरोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं. कौन से टेस्ट? जैसे एलाइजा हो गया, CFT हो गया. ओके, ये सारे टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है इस बैक्टीरिया को. ठीक है, बाकी अगर एनिमल मर चुका है तो हम क्या कर सकते हैं? उसका टिश्यू ले सकते हैं, टिश्यू कल्चर कर सकते हैं. ठीक है, और उसके द्वारा हमें पता लग सकता है इस बैक्टीरिया के बारे में. वो टिश्यू हम कहाँ लेंगे? कहाँ का टिश्यू लेंगे हम? स्मॉल इंटेस्टाइन का. ओके, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होता इस डिजीज़ का. हमें क्या करनी पड़ती है? थोड़ी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जैसे कि बायोसिक्योरिटी, मतलब कि एनिमल का हमें क्या करना पड़ता है? प्रॉपर
साफ़ सफाई प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है इन केस ऑफ हाइजीन, ठीक है। हमें पूरा हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा वहाँ पे, साफ़ सफाई, तभी हम क्या कर सकते हैं, इस डिजीज़ का इफेक्ट थोड़ा कम कर सकते हैं। ओके। और एक चीज़ ये भी होती है इसमें कि जो एनिमल को है वो कलिंग कर दी जाती है, एनिमल की, जो डिजीज्ड एनिमल है उसकी कलिंग कर दी जाती है। ओके। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के, कि इसको रोका कैसे जा सकता है, जिसके बारे में अभी जस्ट मैं बात कर ही रही थी। देखो सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं, हमें अगर लग रहा है ना कि कोई एनिमल क्या है, बीमार लग रहा है, ठीक है, वीक लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका टेस्ट परफॉर्म करेंगे उन पर, ठीक है। अब टेस्ट भी मैं आपको बताती हूँ कौन सा टेस्ट उस पर परफॉर्म किया जाता है। उस पर परफॉर्म किया जाता है जॉनिन टेस्ट, ठीक है। जॉनिन टेस्ट जो है उन पर परफॉर्म किया जाता है। ओके। अब जॉनिन टेस्ट में क्या होता है, अब जॉनिन टेस्ट में हम जॉनिन एंटीजन लेते हैं, जॉनिन एंटीजन लिया जाता है और क्या किया जाता है, जो बीमार पशु है उसके अंदर इसको इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। कहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, उसके नेक वाले रीजन पे फोल्ड करेंगे उसके नेक वाले रीजन को, और उसमें 0.1 ml तक इस जॉनिन एंटीजन को हम उसके नेक में क्या कर देते हैं, फोल्ड करके उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। अब उसके बाद हम वेट करते हैं अप टू 72 आवर्स। 72 आवर्स के बाद हम देखते हैं कि जो एनिमल के जहाँ पे हमने इस एंटीजन को इंजेक्ट किया था वो एरिया पे क्या हुई है, वो एरिया पे स्वेलिंग हुई है या नहीं हुई है। अगर स्वेलिंग हुई तो वो पॉजिटिव माना जाएगा, अगर नहीं हुई तो नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है। अब थिकनेस भी डिपेंड करती है कि कितनी कितनी थिकनेस हो सकती है। देखो 2 mm हो सकती है, 3 mm, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर है तो फिर उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। ओके। और हम कैसे एक डिज़ीज़ को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, पहले हम देखेंगे कि कौन सा जो एनिमल है उसको ये डिज़ीज़ है, उसके बाद हम उसको सिलेक्ट करते हैं, उनको अलग निकाल देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, ठीक है। मेनली ये डिज़ीज़ कैसे होती है, देखो हमने बोला था ना कि थ्रू मदर टू जो उसके न्यूबॉर्न है उसमें जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, जब वो बॉर्न होता है न्यू एनिमल, ठीक है, जैसे कि काफ अगर बॉर्न हो रहा है तो उसको, अगर उसकी मदर इन्फेक्टेड है इस डिजीज़ से, तो उसको उससे उसी टाइम अलग कर दिया जाता है और उसको क्लीन एनवायरनमेंट दिया जाता है पूरा। ओके। और उसको हम ऐसा मिल्क फीड करेंगे जो कि बिल्कुल अच्छा मिल्क है, फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया, किसी भी कंटेमिनेटेड मिल्क उसको बिल्कुल नहीं देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इस डिज़ीज़ की क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। सो आई होप ये डिज़ीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।